अच्छा मौजम बट साहब से भी पूछ लेना। बट साहब आप बताइए, मैं ये जा रही है, एक तो आपने बट कह दिया कश्मीरी फैमिली, दूसरा मैं गुजरांवाला से हूँ, मैं बस तो फिर तो पहलवानों का शहर, और दूसरा ये के बाद फिर हम बट साहब की तरफ ही चलते हैं। दूसरा अगर मैं उसकी तारीफ करूँ तो गोश्तखोरों का शहर। अच्छा। तो ये बेस्ट हमारे लिए ईद होती है। तो बस फिर ईद ये भी शो के बाद हम चले आपके साथ ही सारे। अच्छा ये गुजरांवाला से याद आया बट साहब, वो चिड़े बड़े मशहूर है वहाँ के, वो वाकई में खाने के होते हैं, उनको तो देख के वैसे छोटे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कैसे मशहूर कैसे हो गए वहाँ के चिड़े? वहाँ पे लोग स्पेशली बहुत दूर से खाने आते हैं, ये है गुजरांवाला के चिड़े जो है। अच्छा एक र्यूमर ये भी है कि वो चिड़े होते भी नहीं है, वो क्या होते हैं और परिंदे को चिड़े का तो चीज देखें आप, हम मेंढक खाते हैं थोड़ा बड़ा होगा नाम पे, हम गधे खाते हैं जो मटन के नाम पे, तो फिर हो सकता है। माफ कर दें, मैंने अभी ईद का गोश्त खाया भी नहीं है। नहीं अभी बड़ी ईद के मौके पे ऐसी बातें ना करें, क्योंकि इस वक्त तो खुला गोश्त होगा। क्वेश्चन किया कि चिड़े नहीं होते, तो यहाँ सब कुछ चलता है ना। अच्छा एक जेनेरिक क्वेश्चन है मेल हजरात से, क्योंकि ईद का जो फर्स्ट डे होता है, जो छोटी ईद का होता है, वो घर पे गुजरता होता है, और जो सेकंड डे होता है वो कहते हैं ससुराल डे के तौर पे मनाया जाता है। तो जो कुर्बानी की ईद होती है, ईद उल अज़हा होती है, इसमें भी यही सीन होता है कि मर्द हजरात जो फैमिलीज को लेके जाते हैं, जो मैरिड हजरात हैं शादीशुदा वो तो बता सकते हैं। आपने असल में क्वेश्चन पहले आपने खुद ही तारुफ करवा दिया कि हम सहाफ़ी लोग हैं, बल्कि मैं रश की निगाह से देख रहा होता हूँ। देखे ना, हफ्ते की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, फिर आगे 3 वैसे ही गवर्नमेंट ने जो छुट्टियाँ दी हुई हैं ईद की, तो हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे होते हैं, वो आराम से घर में सारे बैठे हुए हैं, जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं वो सारी हो रही हैं, और हमें सिर्फ जो है ना, जो फैमिली जो होता है ना ग्रुप, उसमें फुटेजेस आ रही होती हैं, फोटो आ रही होती है। तुम दसो ससुराल जा रहे हो आज? नहीं, मेरा असल में दूर बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। कराची से हैं। आपका ससुराल नहीं है यहाँ पे, आपकी बचत हो जाएगी, तो आप जा रहे हैं ससुराल? जाना पड़ेगा जी। हाँ बिल्कुल, सहाफ़ी हैं या जज है या मेरे ख्याल में कोई भी है यार, बीवी से कोई नहीं बच सकता। अच्छा जो लोग ससुराल हो, जाना तो पड़ेगा। हाँ जाना तो पड़ेगा। असल में जो लोग जिस शहर में काम कर रहे हैं, अगर उनका ससुराल वहाँ पर है, तो वो सबसे ज्यादा मुसीबत में आते हैं। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज ये ऐसी बॉल्स करवा रहे हैं जो कि घर पे जाके इनको पता लगेगा। अच्छा अगर इनकी मिसेस देख रही हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गौर से सुनिएगा, जो कुछ ये कह रहे हैं बस गौर से सुनिएगा। ये तमाम लोगों का अलमिया है जिनके ससुराल उनके शहर में है, उनको लाजमी ही जाना पड़ता है। एक अभी जाके होगी, डेफिनेटली 2 कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। अच्छा ईदी का क्या सिस्टम है इस ईद पे, बड़ी ईद पे? अच्छा ये इसमें गुंजाइश मिल जाती है कि या नहीं देनी पड़ती, बचत हो जाती है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो हम हाजिर हैं। नहीं वो तो हम लेने की, तो आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़ी ईद पे कुर्बानी होती है, तो इस पे फिर कुर्बानी समझे तो नहीं होता, उस तरह का माहौल नहीं होता। तो क्या मतलब था कि फिर एक शॉपर गोश्त का ही पकड़ के ले आते भाई? ईदी दे के आए घर पे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं हमें नहीं पता, ये पहले वो भी ये भी। मैं यही पैसे कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे काबू करना बड़ा मुश्किल है, नहीं छोड़ा इसी। वो कहते हैं कि हमें से फर्क नहीं पड़ता, बड़ी छोटी कुर्बानी। हमें तो बड़े ऐसे ही मतलब बातों में लगा देते थे कि भाई ये तो बकरों की ईद है, ये कुर्बानी की ईद है, तो हमें तो कभी बचपन में मैं एग्री करूंगी, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, आप ले लेती। आपको बड़ी ईद हो, छोटी हो तो फायदा ही आपका चाहिए। असल में जब तक कुर्बानी का जानवर ज़ेबा नहीं होता, तब तक बच्चे उसके साथ बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन जैसे वो ज़ेबा हो जाता है, उसके बाद उनकी पहली डिमांड ये होती है कि हमें ईदी दी जाए, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, वो इसमें बिल्कुल माने नहीं रखते, और उनको ईदी देने ही पड़ती है इस दौर के अंदर तो खास तौर पर। अच्छा हम लोगों को क्योंकि कुर्बानी की ईद है, तो इस वक्त खाबे शाबे पक रहे होंगे, बटों के घर में भी पक रहे होंगे, तो बाकी घरों में भी पक रहे होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से जो है ना वो बचा जा सकता है, सेहतमंद रहा जा सकता है, क्योंकि ओवर ईटिंग भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा खा लेना। सबसे सेहतमंद जो है वो शफक है, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी शफक बताइए, कैसे आपकी स्मार्टनेस का राज क्या, पहले तो ये बताइए। हौसले से खाएं, खाना इधर ही पड़ा है, आपको ये कहना चाहिए वो कहीं नहीं भाग रहा। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है ना। सामने अगर आपके मुरगन ग़िज़ाएं पड़ी हुई हैं, बिरयानी वो भी मटन की हो, लेकिन देखिए ना पोर्शन कंट्रोल किया जा सकता है, टिक्के बोटियां पड़ी हो, वही पोर्शन कैसे कंट्रोल करना है, इस बात पे कैसे आपने कंट्रोल कैसे करना है वो बताइए। साहब मैं तो सम टाइम देख के भी खुश हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है हो गया। इसका एक हल है, पल्ले से खाएं, थोड़ा खाएं, बेहतर हो जाएंगे माशाल्लाह। यानी कि फिर ना ही समझे। मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप लोग भी सारे यहाँ पे माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं,
हम लोग बहुत से लोग हमारे में ऐसे हैं जो कुर्बानी का अपना जानवर का गोश्त नहीं खाते। आपने नोट किया होगा, वो कहते हैं हमारा अपना बकरा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमने उसको नहीं खाना। अच्छा, वैसे ये साइंस समझ नहीं आई, ये शायद मेरे ख्याल में कोई एक्सपर्ट बता सकता है, डॉक्टर ही बता सकता है। वो भारी भी होता है कुर्बानी का गोश्त, या तो उसको वो पानी नहीं लगा हुआ, तो अमूमी तौर पे हमारे कसाई उसका पानी डाल के टेस्ट ही बदल देते हैं। तो हमारी उससे एक एफिलिएशन एकदम वो फ्रेश होता है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश आ रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि कुर्बानी के गोश्त को, कुर्बानी का जो जानवर है, अगर उसको आपको प्रॉपर लटकाया ना जाए, क्योंकि लटकाने से ये होता है ये ब्लड निकल जाएगा, उसका ब्लड पूरी तरह से उसमें से नहीं निकल जाएगा, तो वो फिर भारीपन उस गोश्त के अंदर ही रह जाएगा। असल में जो आजकल के बेमौसमी जो आपके कसाई लग रहा है कि आप, क्योंकि मैं फूड लवर हूँ और मीट भी मेरी कमजोरी है, तो मैंने अपने दोस्त से बात से मैंने ये पूछी है कि यार ये फर्क क्यों होता है, कुर्बानी का गोश्त जितने मर्जी आप कोशिश करें, माइंड सेट किया, वो फिर भी खाया नहीं जाता। मैं देख रहा था आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सीजन लगाना है, कोई गलत बात नहीं है। असल में समझ आप कसाई है ना, आप ये मशहूर है वो जानवर के आप करते हो ना हो, इशाल ने आज आपका इशाल ने मुझे मना लेना है। मेरी बात सुने, मेरी बात, और मैंने हामी भर ली है, इनके जानवर की कुर्बानी मैं करूंगा, उसका जो हशर हो फिर इसकी जिम्मेदारी इनकी अपनी। मैंने मियाँ से पूछ लिया कि भाई हम कुर्बानी किस दिन कर रहे हैं, तो मुझे कहते हैं कि ईद के हम फर्स्ट डे कर लेंगे। मैंने कहा कसाई से बात हो गई है, 7 ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहे थे, कहते इकबाल साहब तुसी बकरा शकरा कर लेंगे, वो भी बेचारा ड्राइवर है, वो कहाँ से कर लेता है। तो मुझे अभी तक कसाई नहीं मिला, मेरे मियाँ इतने माशाल्लाह से कि उन्होंने कसाई, तो मैं जुनेद को तैयार कर रही हूँ। मैं भी कोई मौसमी कसाई ढूंढ के ना उसके साथ आ जाऊंगा, फिर जो हशर होगा जानवर। कहते हैं जो मीडिया वाला इंसान होता है ना, उसे हर चीज का फन इल्म होता है, वो मेडिकल हो, वो इंजीनियरिंग हो, उसे थोड़ा थोड़ा। अभी आपने देखा नहीं, ये हुनर भी आज हम देखेंगे कितनी देर है बकरे। अच्छा, चले शफक से तो हमने पूछ लिया कि जज्बात पे काबू रखना है, वो तो बड़ी आसानी से करेंगे, मुझे देख के भी पेट भर जाता है। बाकियों की राय क्या है, मुझे आप बताइए। नहीं, ईद वाले दिन तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, अगर आप डाइटिंग कर भी रहे होते हैं। और अमूमी तौर पे स्टार्ट जो होता है वो कलेजी से होता है, ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, बाकियों का तो पता नहीं। का जो टेस्ट होता है, मतलब अभी भी दोबारा उसमें मुझे याद आ रही है, मैं खा के आ चुकी हूँ कलेजी, लेकिन वो वाली कलेजी आपको पूरा साल नहीं मिलती है जो उस कलेजी का टेस्ट होता है, और जो मेरी मामा बनाती हैं, ओ माय गॉड। नहीं, मामा इनकी वाकई बहुत अच्छा। चलो उसकी रेसिपी हम आपसे पूछ लेते हैं बस इसके बाद, ताकि हम भी उससे फायदा उठा सकें। मैं एक्चुअली कोई ना एक बंदा तैयार करना चाह रही हूँ, ये हम ट्रांसमिशन खत्म करते ही ना जिसके घर जा सके, तो मेरी जो मैं पकाने की। अच्छा अभी, अच्छा वैसे ये अभी अब आयशाल नाजरीन कोशिश कर रही हैं, कसाई भी इन्होंने यहाँ पे तैयार करना है, उसके बाद फिर पकाने के लिए भी बंदा ये यहाँ पे ढूंढ रही है, यानी कि इनका कोई इरादा नहीं है कि ये ना तो पकाने में हाथ बटाएंगी, ना ही कुछ, ये गपशप चलती रहेगी। और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं।